बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि बकरा ईद है, तो बकरा ईद के हवाले से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टोटका कह लें, आप उसे कुछ भी कह लें, लेकर आई हूँ गोश्त गिराने के बारे में। क्योंकि ईद है तो गोश्त अमूमन हर घर में ही होता है, तो सबसे बड़ा मसला पेश आता है कि गोश्त गलता नहीं है। अक्सर बूढ़े जानवर का गोश्त होता है, किस तरह का होता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं गलता आसानी से, बहुत टाइम ले लेता है। घर पे मेहमान आए हुए हैं और आप लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से खाना बने, हम लोग सर्व करें, बट गोश्त की वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं, नहीं गल रहा, नहीं सही बन रहा। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा टोटका लेकर आई हूँ। तो उस पर जाने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आगे वीडियोस बनाने की हिम्मत होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने लेनी है लहसुन की एक पोथी, जो उसके दरमियान में लकड़ी का पीस होता है, लकड़ी से होती है दरमियान में, आपने वो काट लेनी है और सालन में डाल देनी है। इससे क्या होगा, इससे जो आपका गोश्त है बहुत जल्दी और बहुत अच्छा गल जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, टोटका नंबर 2 है कि अदरक का आपने जूस निकाल कर रख लेना है। अदरक का जूस निकालना है, उसको आपने गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लगा के रख देना है आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद आप जब गोश्त को पकाएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, आपका गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फिर नंबर 3 आपने करना है, जैसे खरबूजों का सीज़न आता है, खरबूजे होते हैं जिस मौसम में, आपने खरबूजे के जो छिलके होते हैं आप लोग उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदे की चीज़ भी है। तो आपने ऐसे करना है कि खरबूजे के छिलके जो है उनको सुखा के उनका पाउडर बना के रख लेना है। जब आप उनको गोश्त को आपने गलाना हो और आपका गोश्त नहीं गल रहा हो, तो आपने ऐसे करना है, वो जो पाउडर है उसके 2 से 3 चुटकी आपने उसमें सालन में डाल देनी है। इससे आपका गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे इनके नतीजे से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।